Students, a very pleasant morning. Students, your topic preposition is going on, and in my previous video I have explained you the preposition on, above and over, and I explained you this thing that where you will use these three preposition, as the meaning of these three preposition are same. In the same way, there are two another prepositions as below and under. The meaning of both are same. The below and under दोनों का मीनिंग क्या है? नीचे. अब नीचे कैसे? First of all, I will explain you under. The cat sat under the chair. अब कैट कहाँ बैठी है? चेयर के नीचे. ठीक है, तो चेयर के नीचे यानी उसके किसी चीज़ के नीचे. जैसे द बुक इज़ अंडर द चेयर या अंडर द बैग के नीचे है. बुक बैग के नीचे है. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज बिलो. द स्विच बोर्ड इज below the painting. The switchboard is below the painting. The same the meaning of this sentence is that the switchboard is below the painting. यानी यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक स्विच बोर्ड है और एक पेंटिंग है. स्विच बोर्ड कहाँ है? पेंटिंग के नीचे है. द सेम थिंग एज आई एक्सप्लेन द एबव. एबव में क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं. द एरोप्लेन इज़ एबव द क्लाउड्स. एरोप्लेन कहाँ है? क्लाउड्स से ऊपर उड़ रहा है. और बिलो का बिलो मीन्स क्या होता है? यहाँ पर भी दो चीज़ें होती हैं और दोनों चीज़ों में कंपैरिजन होता है कि कौन सी चीज़ नीचे है. तो द स्विच बोर्ड इज़ बिलो द पेंटिंग. स्विच बोर्ड कहाँ है? पेंटिंग के नीचे है. ओके, एंड वन मोर, some other prepositions are as between and among. The meaning of both preposition are same. दोनों preposition की meaning same है. Between means बीच में और among means बीच में. But the use of these two प्रीपोजिशंस आर डिफरेंट. इन दोनों का जो इनको यूज़ करते हैं वो अलग अलग प्लेस पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. एज फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर इज़ बिटवीन हर सन एंड डॉटर. माँ अपने बेटे और बेटी के बीच में है. Second example I can give you that Sita is between Ram and Lakshman. सीता कहाँ है? राम और लक्ष्मण के बीच में है. But the use of among is the teacher is among the students. मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि टीचर इज़ अमंग द स्टूडेंट्स. देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर इज़ अमंग द स्टूडेंट्स. यानी टीचर बच्चों के बीच में है. यहाँ टीचर बच्चों के बीच में है, या सीता राम और लक्ष्मण के बीच में है. लेकिन यहाँ सिर्फ दो पर्सन हैं, यहाँ दो लोग हैं, राम और लक्ष्मण. उनके बीच में सीता है. यहाँ पर माँ है, माँ के बेटे और बेटी के बीच में माँ है. लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, यहाँ काउंटिंग नहीं है, कई सारे लोग हैं, उनके बीच में टीचर है. तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन एंड अमंग. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी वेल, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल you exercises of preposition. Till then, thank you and have a nice day.